सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेयर कट के बारे में। दोस्तों, एक बात सोचिए, आप अपना शेविंग घर पे करते हैं या फिर सैलून जाके कराते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल तो यही कहेंगे कि हम अधिकतर घर पे करते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक होता है, पैसे नहीं लगते हैं और मोस्टली आजकल जो हैं यंग लोग आजकल ट्रिम करते हैं। तो दोस्तों, अगर सोचिए उसी तरीके से हम अगर अपना हेयर खुद कट करने लगे तो हाइजीन, अपने हिसाब से स्टाइलिंग और अपने पैसे बचने से कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम हेयर कट को थोड़ा सा टैबू मानते हैं कि हम खुद अपने बाल काट रहे हैं, अपने घर वाले को बाल काट रहे हैं, इसे एक बुरी चीज़ की तरह देखते हैं। और शेविंग जो है हमारी ज़िंदगी में आ गया है, कभी शर्माते नहीं उसके लिए। तो हेयर कट के लिए क्यों शर्माना, आपका ही शरीर है, आपकी बॉडी का ही पार्ट है, आपको अपने हाइजीन मेंटेन करना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो सारी चीज़ें आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। बाज़ार में इतने सारे ट्रिमर आ रहे हैं, फ़िलिप्स के, पैनासोनिक के, जिसकी मदद से आप हेयर ट्रिम कर सकते हैं। और जब आप बियर्ड के लिए ट्रिमर ले ही रहे हैं तो क्यों ना आप उससे अपने हेयर का ट्रिम भी करें। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या और फ़ायदे हैं पैसों के अलावा हैं, जो खुद हेयर कट करते हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं एक पॉजिटिव सोच देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप अपना हेयर घर पे खुद काटें। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये मजबूरी है कि हमें अपना हेयर खुद कट करना होगा। तो एक फ़ायदा ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा और ऐसी सिचुएशन जो है डिज़ीज़ की फैलने वाली कब तक चलेगी। बट आपको अगर एक बार आ गया ये कट करना, बहुत ही आसान है, जो कि ट्रिमर या फिर कैंची की सहायता से, जिसके लिए मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपसे वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप इजीली अपने हेयर कट कर सकते हैं या दूसरों का हेयर कट कर सकते हैं ट्रिमर या कैंची की मदद से। हाइजीन, पहला फ़ायदा दोस्तों ये है कि आप नाई के यहाँ जाते हैं, उस सेम कैंची से कितने लोगों के बाल या सेम ट्रिमर से कितने लोगों के बाल बिना डिसइंफेक्ट किए काटता है। तो आपको किसी का कोई भी डिज़ीज़ हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से लेके HIV एड्स तक के कुछ भी हो सकता है। अगर आप सैलून जाना ही चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके लिए ब्लेड तो ज़रूर बदला ही जाए, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं जो सैलून वाले यूज़ करते हैं वो क्लीन हों। ज़्यादातर अपने बाल खुद से काटे तो ज़्यादा बेटर। दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है दोस्तों कि आप कितनों भी सेट करा लो, 10-15 दिन बाद आपके बाल थोड़े से इधर से थोड़े से इधर से डायरेक्शन उसका बदलने लगता है, मतलब वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो अगर आप हर 10-15 दिन में तो सैलून नहीं जा सकते तो आप खुद ही उसको हल्का सा ट्रिमर से ट्रिम करते रहें बीच बीच में, तो आपको लंबे समय तक के सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, टाइम बचता है आपका। खुद आप, अगर आपके हाथ में है सब कुछ, तो आप रात के 12 बजे भी, सुबह अगर आपकी सुबह फ़्लाइट है या सुबह ऑफिस जाना है या एग्ज़ाम है, तो आप रात के 12 बजे भी अपने हेयर ट्रिम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं आफ्टर शेव, जैसा कि शेविंग के बाद यूज़ करते हैं, तो हम अपने पसंद का एक्स हो गया या अच्छी कंपनी का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सैलून जाते हैं तो पता नहीं चाइनीज़ या लोकल कौन सा यूज़ करें जो आपकी स्किन को क्या प्रॉब्लम करे, उसको हम बता नहीं सकते। तो पाउडर हो गया, ब्लेड हो गया, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे आप फेशियल वगैरह भी करवाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है, जिसका कोई भी माई बाप नहीं है कि उसकी क्या क्वालिटी है, ह्यूमंस पे टेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो छोटे सैलून वाले यूज़ करते हैं तो बिल्कुल उससे बचा जा सकता है। खासकर आपकी स्किन अगर सेंसिटिव हो तो आप ऐसी चीज़ों से बचें। दोस्तों, जैसे हमारे एरिया में मंगलवार को सारे सैलून्स बंद होते हैं। पता नहीं किस्मत ऐसी होती है कि मंगलवार को ही हमें समय मिलता है कि हम बाल कटाने पहुंच जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि आज मंगलवार है और हमें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं थोड़ी। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। सैलून ना जाने से आपके पैसे तो बचते ही हैं, आप जो पेट्रोल जलाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो भी आपके पैसे ऐड होते हैं आपके सेविंग्स में। और इतने सारे नखरे सहने पड़ते हैं, वहाँ जाके वेटिंग करना पड़ता है, पेपर पढ़ना होता है जो आप घर पे कभी नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीज़ें से भी बचा जा सकता है आप सेल्फ कटिंग करें तो। दोस्तों, जनरली हम बियर्ड के लिए, ट्रिम करने के लिए ट्रिमर लेते ही हैं। तो आप वो जो 1100, 1200, 2000 रुपये खर्च किए हैं, वो पैसे आपके उस पे फंसे हुए हैं। आप उसको, अगर आप खुद हेयर कट करें तो वो पैसे भी आप वसूल सकते हैं। ऐसा मैं वसूलने की उससे नहीं कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव आपको थिंकिंग देना चाहता हूँ मैं
कि आप अपना सेल्फ हेयर कट करना एटलीस्ट 2-3 महीने में आप 2-3 महीना करें, उसके बाद आप जाके ज़रूर सैलून में जाके थोड़ा सा सेटिंग अच्छे से करा लें, अगर आपको लगता है कि ये वो ज़्यादा अच्छे से करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो एज अ पर्सन मुझे पसंद नहीं है, शायद आपको भी नहीं पसंद होगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हैं घर पे हेयर कट करके। दोस्तों मैं पिछले 3-4 सालों से खुद ही अपना हेयर कट कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में मैं 2 या 3 बार ही सैलून गया हूँगा, वो भी जब मेरे पास समय नहीं रहा हो, या मैं दूसरी सिटी में हूँ, या मैं चाहता हूँ कि चलो यार लेज़ी पना आ रहा हो मुझे, मैं चाहता हूँ अरे छोड़ो यार कौन यहाँ पे सर खपाए। तो ऐसे मौक़ों पे मैं 2-3 बार पिछले 4-5 सालों में सैलून गया हूँ, उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। और मैं सैलून जाके हमेशा पछताया ही हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही बाल काटते हैं, चाहे आप कितनों भी समझाओ। अगर लेटेस्ट फैशन की बात करें दोस्तों, तो आजकल रफ़ हेयर कट का ही ज़माना है। आप पहले ज़माना था कि पूरा ऐसे लाइन दिखना चाहिए, पूरा क्लीन दिखना चाहिए, यहाँ पे ब्लेड चलना चाहिए, बट ऐसा आज के ज़माने में नहीं है। रफ़ कट मतलब आपके बाल थोड़े इधर से निकले हुए हों, या फिर बराबर उतने ज़्यादा बराबर नहीं हों, तो ज़्यादा वो फैशनेबल लगता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये शाहिद कपूर का आप क्लिप देख सकते हैं। सो रफ़ हेयर कट में आप ज़्यादा यंग लगते हैं। प्रोफेशनल लुक के लिए भी अगर आप जाना चाहें तो आप बराबर से अगर अच्छे से ट्रिम करें तो आप प्रोफेशनल लुक पे भी जा सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं 4-5 साल से खुद कट कर रहा हूँ हेयर, और मुझे आज तक किसी ने कभी नहीं बोला कि तुम्हारा हेयर ऐसा दिख रहा है या वैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे हैं आपका सेल्फ़ हेयर कट करने के, ये सारे फ़ायदे हैं। और अगर आप पे कॉन्फिडेंस आ गया तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों के भी हेयर जो है ट्रिम कर सकते हैं घर पे ही, और इससे बॉन्डिंग होती है दोस्तों। आजकल हम घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को याद रहती है बड़े होके कि मेरे पापा मुझे नहलाते थे या मेरा हेयर ट्रिम करते थे। तो ये बॉन्डिंग जो है वो प्राइसलेस चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरी बातों से भी सहमत होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और फ़ायदे हैं इसके तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के लिए तो ज़रूर दें। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।